बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल न्यूज़ स्ट्रीम में खुश आमदीद जी। पिछली वीडियो में मैं आपको ये खुश आइंद जो डेवलपमेंट थी उसका बता चुकी हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अरशद शरीफ शहीद के कत्ल केस में अज खुद नोटिस ले लिया है और उन्होंने आज ही यानी कि 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया और FIR दर्ज करने की हिदायत दी। तो जी अब मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि अब जब ये अज खुद नोटिस लिया जा चुका है तो 5 रुकनी बेंच पे तश्कील दिया जा चुका है और अब बाकायदा तौर पे इनके कत्ल की तहकीकात शुरू हो जाएंगी। तो अब किन लोगों की पेशियां होंगी, अब किन लोगों को बुलाया जाएगा, किन लोगों के चेहरे बेनकाब होंगे और मामला किस तरफ जाएंगे। सबसे पहले तो वो 12 15 16 लोग हैं जिन्होंने रातों रात अरशद शरीफ शहीद पे गद्दारी का मुकदमा दर्ज करवाया था। पहले तो उन 16 लोगों को बुलाया जाएगा कि तुम लोग कौन थे, किसके कहने पे तुम लोगों ने मुकदमे दर्ज करवाए। तो जी नाजरीन, मैं आपको बताती जाऊं, वो कोई इस मुल्क के मुअज़्ज़ज़ शहरी नहीं थे। उनमें कोई जुआबाज है, कोई स्मगलर है, कोई मंशियात फरोशी करता है। उन लोगों का अपना किरदार ये है, उन लोगों की अपनी ज़ात ये है। और ये वो लोग थे जिन्होंने शहीद अरशद शरीफ जैसे मुअज़्ज़ज़ शहरी पे और एक जिम्मेदार शहरी पे गद्दार होने के मुकदमे दर्ज करवाए थे। तो उनसे पूछा ये जाएगा कि वो कौन सी ताकत थी जिसने आप लोगों को रातों रात ये शऊर दिलाया था कि अरशद शरीफ शहीद जो है गद्दार है और उनके लिए फौरन मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये एक रात में 16 मुकदमे कैसे आएंगे। तो अब ये जो मदई ये जब अदालत में पेश होंगे तो तब इनके चेहरों से नकाब उतरेंगे कि ये कौन थे, और तब उन लोगों के चेहरों से नकाब भी उतरेंगे कि जो लोग एक्चुअली कल्प्रिट हैं, जो एक्चुअली इनके पीछे थे, जिनके कहनों पे इन लोगों ने ये मुकदमे दर्ज करवाए। इसके बाद इनकी वालिदा का बयान दर्ज किया जाएगा, वो बड़ा अहम है। इनकी वालिदा पहले दिन से इस बात का दावा कर रही हैं कि अरशद शरीफ जो हैं वो मेरे से हर बार डिस्कस कर रहे थे और उन्होंने मुझे मुकम्मल मालूमात दी हुई थी कि इनको कौन धमकियां दे रहा है, किन की तरफ से उनकी जान को ख़तरा है और किन के स्कैंडल्स के बारे में वो तहकीकात कर रहे थे, किन के स्कैंडल्स पे वो इस टाइम काम कर रहे हैं। तो उनकी वालिदा को हर चीज़ का पता है। तो अब उनकी जो वालिदा का बयान है वो बड़ी बुनियादी हैसियत रखता है इस केस में कि वो हर चीज़ जानती हैं और वो भी अरशद शरीफ शहीद की तरह बहुत बहादुर खातून है। वो बगैर किसी के दबाव में आए इंशाल्लाह इंशाल्लाह अपना बयान जो है वो रिकॉर्ड करवाएंगी। उनकी बीवी ने भी जी आज बयान दिया है कि अभी तक तो पुलिस की तरफ से कोई ख़ास नहीं थी पेशरफ्त सामने आई इस केस के हवाले से। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अरशद शरीफ के लिए अज खुद नोटिस लिया है, तो अब मैं भी ये ऐलान करती हूँ कि अगर मुकदमा मेरी सास की यानी कि अरशद शरीफ शहीद की वालदा की मदय्यत में दर्ज होता है तो मैं अगरचे इद्दत में हूँ इस टाइम, इसके बावजूद मैं अदालत आलिया में हाजिर होंगी और मैं खुद इसकी गवाही दूंगी और जो मेरे पास हकायक और इन्फॉर्मेशन है मैं वो शेयर करूंगी। तो जो उनकी जो अहलिया हैं जवेरिया साहबा, वो भी ये दावा कर रही हैं कि उनको भी अरशद शरीफ साहब बता रहे थे कि इस वक्त इन लोगों को कौन धमकियां दे रहा था और कौन उनको पे ज़मीन तंग कर रहा था और किसकी तरफ से उनकी जान को खतरा था। उसके बाद जी अहमद नूरानी साहब हैं जिन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया था कि अरशद शरीफ शहीद की शहादत से पहले जो ARY के सलमान इकबाल हैं और जो साबका आर्मी चीफ थे जनरल कमर जवेद बाजवा, उनकी अमेरिका में जी एक अहम मीटिंग हुई थी। तो अब ये सवाल भी उठेगा और इस बात की भी तहकीकात होंगी कि वो मीटिंग क्या थी, किस चीज़ के बारे में वो मीटिंग थी, उसका पस मंज़र क्या था, इस बात का ARY से क्या तल्लक है और खुर्रम और वक़ार कौन थे, वो कौन थे जिनके पास अरशद शरीफ कीनिया में रहाइश पज़ीर थे। उन अब ये भी बात सामने आएगी कि जब वो पाकिस्तान में थे तो इमरान खान साहब जो थे उन्हें बार-बार कह रहे थे कि आप ये मुल्क छोड़ जाओ, आप ये मुल्क छोड़ जाओ। तो इमरान खान साहब किस बेस पे उन्हें मुल्क छोड़ने का कह रहे थे। अब जब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मेरे पास इस चीज़ के सारे सबूत मौजूद हैं कि मैं जानता था कि उसकी जान को शदीद खतरा है, तो इसलिए मैं उसे मुल्क छोड़ने का कह रहा था। तो अब इमरान खान साहब भी अदालत में पेश होंगे इंशाल्लाह और वो तमाम अपने सबूत पेश करेंगे जो उनके पास मौजूद हैं कि अरशद शरीफ शहीद को किन लोगों से खतरा था और क्या खतरे थे उनको। और फिर जब अरशद शरीफ शहीद साहब अपनी जान बचाकर इधर से दुबई पहुंचे तो वो कौन से आला हुकाम थे जो उनके पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि इतने घंटों में इस मुल्क को छोड़ दो। तो वो लोग किसका पैगाम लेकर आए थे और वो कौन लोग थे जिनकी तरफ से पैगाम आया था। और फिर अरशद शरीफ शहीद साहब उसके बाद कीनिया तशरीफ ले गए, तो कीनिया ही वो क्यों गए
और कीनिया में जाके उन्होंने किसके पास क़याम किया, और कीनिया में फिर उन्हें मसलसल किसकी तरफ से धमकियाँ मिल रही थीं, और खुर्रम और वक़ार का इसमें क्या किरदार था। तो अभी तस्नीम साहब जो हैं वो आपको पता है चंद रोज़ पहले भी एक ख़बर दे चुके हैं कि जी अरशद शरीफ शहीद के कत्ल की जो साज़िश थी वो यहाँ लंदन में नवाज़ शरीफ साहब ने इसकी साज़िश करवाई थी, और ये प्लान कर रहे थे कि अरशद शरीफ को किस तरह शहीद किया जाए और इमरान खान को किस तरह कत्ल किया जाए। तो ये साज़िश यहाँ पर हुई थी और इन्होंने मुझसे शूटर भी माँगे थे जो कि मैंने उन्हें प्रोवाइड नहीं किए थे। तो अब तस्नीम साहब ये दावा कर रहे हैं कि मैंने जो यहाँ की पुलिस है उसको तमाम सबूत इसके फ़राहम कर दिए हैं। तो पुलिस ने अगरचे अभी तक तहकीकात का तो आगाज़ नहीं किया, लेकिन जो तस्नीम साहब के जो सबूत है और जो उनकी रिपोर्ट है उन्होंने उसका जायज़ा लेना शुरू कर दिया है। तो तस्नीम साहब का ये भी दावा है कि अभी कुछ और लोग भी नवाज़ शरीफ की पार्टी के सामने आएँगे जो इस बात का एतराफ़ करेंगे कि वाक़ई लंदन में अरशद शरीफ शहीद के कत्ल की साज़िश हुई थी और इमरान खान के कत्ल की साज़िश हुई थी। तो अब इस बात में कितनी सच्चाई है, ये भी अब सब कुछ इसमें खुल जाएगा। और एक और अहम बात, ये जो कामरान शाही साहब से भी अब पूछा जाएगा जी अदालत में बुला के कि जी आपको कौन पोस्टमार्टम के दौरान तस्वीरें भेज रहा था, जो आप पूरी दुनिया को दिखा रहे थे कि ये देखो ये अख्तर शरीफ की कलाई है, ये देखो ये अरशद शरीफ का हाथ है। तो अब वो तस्वीरें किसी और के पास तो नहीं आई, उनकी फैमिली को भी नहीं दी गई, तो आपको वो तस्वीरें कौन सेंड कर रहा था? और आपको वो जो आपने तमाम स्टोरी सुनाई थी कि अरशद शरीफ शहीद पे 3 घंटे तशद्दुद किया गया है, तो वो स्टोरी आपको कौन बता रहा था? अब बड़ी सारी चीज़ें सामने आएँगी। जी, बहुत सारे सहाफ़ियों का ये मानना है कि ये जो कामरान शाहिद ने प्रोग्राम किया था, इसमें बाकी सहाफ़ियों को एक खुफ़िया पैगाम दिया गया था कि तुम लोग भी हमारी बातों में मत बोलो वरना हम तुम्हारा भी यही हशर करेंगे। तो जी, अब इन सारी चीज़ों में कितनी सच्चाई है, असल में कातिल कौन है, कौन-कौन से बड़े नाम इसमें शामिल हैं, कौन-कौन सी बड़ी ताकतें इसमें शामिल थी, अब इंशाअल्लाह ये सारी चीज़ें खुल जाएँगी और इंशाअल्लाह अरशद शरीफ शहीद को इंसाफ़ मिलेगा। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह ताला आपको ईमान वाली सेहत भरी ज़िंदगी अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।